जैसे कबीर साहब के आने के यहाँ कई कारण रहते हैं, क्योंकि आज से 620 वर्ष पहले अपने भारतवर्ष में काफ़ी दुराचार फैले हुए थे। जो हिंदू समाज के लोग थे, छोटी जाति के लोगों को या गरीब लोगों को शिक्षा का अधिकार, धन रखने का अधिकार, पूजा करने का अधिकार है तक कि खुले में भी सांस नहीं ले सकते थे। तो उसी दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ग के लोग अपनी तलवार के बल पर हिंदू लोगों को मुस्लिम बना रहे थे, या कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से बनते थे। तो उसी में कबीर साहब मानवता का संदेश देने के लिए लहर तारा नामक तालाब में अपनी ज्ञान शक्ति से प्रकट होते हैं। जो नीरू नीमा दंपति जो लाए, वही उनको लहर तारा तालाब से प्राप्त करते हैं, वही उनका कबीर चौरा बनारस में पालन पोषण करते हैं। वो कबीर साहब वहीं से देश दुनिया में प्रचार प्रसार करते हैं। कबीर साहब इधर कैसे आते हैं, या इस क्षेत्र का नाम मगहर कैसे पड़ता है? कबीर साहब के संपल से पहले इस क्षेत्र में बौद्धी संत लोग ज़्यादा रहते हैं, बौद्ध भिक्षुक, जो लुम्बिनी से लेकर बोध गया के लिए आते जाते रहते हैं। तो उस समय इस क्षेत्र के जो लुटेरे लोग होते हैं उन संतों को सताते हैं या उनसे परेशान करते हैं। तो बौद्ध धर्म के संत लोग इस क्षेत्र का नाम मार्ग हर डाल देते हैं। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। सिलसिला चलता रहता है। उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में काफ़ी प्रचार प्रसार करता है। सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण करने लगते हैं, क्योंकि उसमें भी बौद्ध धर्म में भी कर्मकांड नहीं माना जाता, आत्मचिंतन किया जाता है। तो लोग बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण करने लगते हैं। उसी में जो काशी के पंडा पुजारी होते हैं या काशी वासी होते हैं, उनके मन में आता कि लोगों को काशी की तरफ आस्था कैसी जोड़ी जा और बौद्ध धर्म को या इस क्षेत्र की छवि को कैसे लो किया जा। तो उसी में काशी वासी एक शब्द का प्रयोग करते कि जो काशी मरेगा स्वर्ग जाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा, या अगले जन्म में मरने के बाद गधा बनेगा, यहाँ तक की घोषणा कर देते हैं। तो इस क्षेत्र के जो जनता होती है, काशी वासियों की बात पर विश्वास करने के बाद काशी में शरीर त्यागने लगती है। परंपरा चालू हो जाता है, उन लोगों का कर्मकांड अपना सिस्टम चालू हो जाता है। तो कबीर साहब के आने से पहले बताते हैं, इस फर क्षेत्र में कोई संत आते हैं, बुजुर्ग संत होते हैं, और जो पशु चराने वाले लोग होते हैं, चारागाह, उनसे पानी मांगते हैं। पानी की जगह उनके बर्तन में मिट्टी या धूल भर कर दे देते हैं। तो उन संत जी के मुख से क्रोधवश शब्द निकल जाता है कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा, धूल उड़ेगा। उस समय के बाद इस क्षेत्र में धीरे धीरे बारिश पड़ना कम होने लगता है। काफ़ी उपचार किए जाते हैं दोनों धर्मों के अनुसार, लेकिन बारिश नहीं होता है। उसी बीच में है का जो राजा होता है, जनता दरबार लगाता है। उसमें सभी धर्मों के, सभी परंपरा के लोग आते हैं, सभी समाज के संत लोग आते हैं। सब लोग अपना अपना मत रखते हैं। तो कुछ लोग कबीर साहब के बारे में चर्चा करते हैं कि हम लोगों में तो इतनी शक्ति नहीं जो हम बारिश करा सकें, लेकिन काशी में कबीर साहब रहते हैं, सच्चे संत हैं, सदगुरु हैं, राम है या गॉड है या अल्लाह हैं, सब लोग अपनी अपनी भाषा में उनको संबोधित करते हैं। तो है का जो राजा होता है बिजली का पठान, कुछ अपने साथियों को साथ लेकर कबीर चौरा बनारस जाते हैं और यहाँ की पूरी व्यवस्था बताते हैं कि कुछ लोगों ने संतों को सताया है, उन संतों की वाणी वचन से हमारे क्षेत्र में सूखा पड़ा है, जनता परेशान है, राजकोष भी खाली हो गया है दूसरे राज्य से पानी लेने पर। तो कबीर साहब कहते हैं अगर हमारे चलने से, बाहर रहने से कुछ उपाय हो सकता तो हम अवश्य चलते हैं। तो जैसे कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं, उस समय के काशीवासी लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, उस मातृभूमि को छोड़ कर जा रहे लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। तो कबीर साहब अपना चिंतन करते हैं, कहते हैं अगर मैं अपना शरीर काशी में त्यागूँगा तो है कि पंडा पुजारी कहेंगे कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में शरीर त्यागे हैं। इन लोगों का समाज पे पाखंड का विस्तार और ज़्यादा हो जाएगा। तो कबीर साहब काशी वासियों को समझाने के लिए वहाँ पर एक वाणी भी बोलते हैं, क्या काशी क्या ऊसर मगर, जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा तो रामी को नहीं हो रहा। क्योंकि उस समय कबीर साहब के समय में ये 502 वर्ष पहले ये ऊसर मगर था, ऊंचा नीचा एकदम था। तो क्या काशी क्या ऊसर मगर। कबीर साहब कहते हैं
जिसने हृदय से राम को जाना है, अल्लाह की इबादत करी है, कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा। अगर काशी में मरने से मोक्ष मिलता है तो किसी भगवान का या किसी अल्लाह का तो कोई काम ही नहीं रहा। साधारण सी बात है, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति IAS अधिकारी बने तो उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो वही बात कबीर साहब समझाते हैं काशी वासियों को। तो इतना बात कह के कबीर साहब काशी छोड़कर मगहर आते हैं और सबसे पहले यहाँ से 2 किलोमीटर कबीर धुनी है, वहीं पर कबीर साहब ठहरते हैं। कबीर साहब का नाम सुनकर गौरवपीठ के जो वर्तमान में संत रहे होंगे वो भी आते हैं। उनके मन में आता है कि काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर पानी तो हम भी दे सकते थे। कबीर साहब अंतर्मुखी संत होते हैं, उनके हृदय की बात को महसूस कर लेते हैं। जैसे जनता कबीर साहब के पास आती है तो गोरखनाथ के पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी अपनी रिद्धि सिद्धि अनुसार दाएं पैर का अंगूठा लगाते हैं, कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है। जिस शोध का नाम गोरखतले नाम रखा गया था, जो वर्तमान में हाईवे रोड में चला गया, लेकिन योगी सरकार उसको दोबारा से फिर बनवा रही है। उसके बाद जनता कहती है कि इतने पानी से तो पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो गोरखनाथ जी कहते हैं जितने मेरे शक्ति थी मैंने लगा दी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद बताते कि वहाँ वो नानक साहब भी अपने कुएं से पानी निकालते हैं, लेकिन उससे भी कोई पूर्ति नहीं होता। फिर जनता कबीर साहब से यह अनुरोध करती है। तो कबीर साहब अपने ध्यान चिंतन में जाते हैं, अपने ध्यान शक्ति के आधार से बारिश कराते हैं। इतना बारिश होता है जो नदी नाले सूखे रहते हैं या अमी नदी सूखा रहती है उसमें पानी रीति चलने लगता है। उस समय के बाद इस क्षेत्र में बारिश पड़ना प्रारंभ हो जाता है। फिर वहाँ पर 5 संतों का सत्संग गोष्ठी होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। फिर कबीर साहब अपना यहाँ पर आते हैं जहाँ हम बैठे हैं। यहाँ ऊंचा टीला देख के कबीर साहब झोपड़ी बना कर रहने लगते हैं। जब ज़्यादा विख्यात हो जाता है, जनता ज़्यादा आने लगती है, भीड़ भाड़ होने लगती है, तो कबीर साहब पीछे कबीर गुफा बनवाते हैं, जब कबीर साहब बैठ के एकांत में अपना आत्मचिंतन करते हैं। जब उनका जाने का समय होता है तो पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो भी ज्ञानी संत होते हैं या ज्ञानी महापुरुष होते हैं अपनी इच्छा अनुसार शरीर छोड़ देते हैं या अपनी इच्छा अनुसार अपना समय श्रेणी बता देते हैं। तो कबीर साहब भी बता देते हैं। तो उस तिथि पे बनारस के राजा को पता चलता है, वीर सिंह बघेल वो भी आ जाते हैं, बिजली खां पठान को पता चलता है वो भी आ जाते हैं, और अन्य संत लोग भक्त लोग भी उपस्थित होते हैं। कबीर साहब कहते हैं जब तक झोंपड़ी के अंदर से आवाज़ आता रहे, जब तक झोंपड़ी नहीं खोल के देखना, आवाज़ आना बंद हो जाए तो झोंपड़ी खोल कर देख लेना। ऐसे ही होता है। कबीर साहब अंदर चले जाते हैं, झोंपड़ी बाहर से बंद करा देते हैं। जब तक लोगों को लगता है कि कबीर साहब जीवित हैं, जब तक खोलने का कोई विचार नहीं किया जाता है। जब लोगों को लगता है कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनकी डेड बॉडी को लेकर या उनके शरीर को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं कि हमारी परंपरा के संत थे, हम इनको समाधि दे के मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते हैं नहीं, हमारी परंपरा के संत थे, हम इनको काशी से मगहर लेकर हैं, हम अपने समाज के अनुसार इनको दफना के मजार बनाएंगे। यही विवाद दोनों में चलता रहता है। कोई भी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसी बीच में निर्णय होता है कि जो युद्ध में जीतेगा